हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कुई सोलगी का ऑटोबायोग्राफी चुराकर बहुत से कॉपी निकालते हुए पूरे क्लास में बांट देती। जब जे को इस बारे में पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा होती और रिपोर्ट करने की बात करती। सोलगी जे को नाराज देकर पूछने लगती, जितना मुझे बुरा नहीं लग रहा उतना तुम्हें क्यों बुरा लग रहा, और यहाँ तक कि जे के पास सोलगी और उसकी फैमिली की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे आई इस बारे में अभी कभी सोलगी जे से आंसर मांगती। उसको याद आता कि एक दिन जे चुपके से तेजू का ऑफिस में आई और जेना का रिकॉर्ड निकाल कर देखने लगी। साथ ही में टीचर यू दावे का पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलता तो जे देखने लगती। साथ में मिसिंग चार्ल्स सोलगी का इन्फॉर्मेशन भी मिलती जो अब मिल चुकी और चेवा स्कूल में ट्रांसफ़र लेने वाली जे ये सब देखकर फ़ोटो ले लेती और सोलगी का नंबर प्रिंसेस नाम से सेव करती। पहले तो सोलगी की नाम से सेव करने वाली थी बट फ़ोटो को देखकर प्रिंसेस सेव करती। अब जे ये सब याद करती हुए कैसे उसके पास इन्फॉर्मेशन मिला, क्यों अपने पास रखी, इस बारे में जे सोलगी को नहीं बताती। तो यहाँ पर सोलगी जे को देखकर समझ जाती कि इतना आसानी से उसे आंसर नहीं मिलने वाला। तो सोलगी सेकंड पॉइंट पर आती और ऑटोबायोग्राफी किसने चुराया इस बारे में बताती। हमें पता चलता है कि ऑटोबायोग्राफी चुराने वाला सोलगी खुद थी। खुद चुपके से क्लास में हर एक के सीट में कॉपी रखी ताकि सबको पता चले, क्योंकि चुराया के पास्ट के बारे में सबको पता चला तो सबको कुछ फर्क नहीं पढ़ने वाला। जे को फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर जे यही सब बातें सुनकर शॉक्ड होती, क्योंकि वह ऐसा एक्सपेक्ट नहीं की थी कि सोलगी खुद इस तरह की हरकत करेगी। सोलगी कहती, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे अच्छे से जानती? कुछ नहीं जानती। अगर मेरे बारे में सबको पता भी चला तो मुझे एम्बेरसमेंट में गुम हो गई और ऑर्फनेज में उसे रहना पड़ा। यही सब कहते हुए जहाँ तहाँ की बातें सोलगी के बारे में कहने लगती। सोलगी जब क्लास में आती है तो वह अजीब सी लड़की को जिसका हेयर सामने झुका होता वो जे के पार्टनर के पास सैनिटरी पैड मांगती और इसके बदले पैसे देती। यहाँ पर मैं इसे जे का पार्टनर इसलिए कह रही क्योंकि इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो बाद में पता चलेगी। सोलगी को हम देखते हैं जिससे सारी लड़कियां पूछने लगती जो रूमर सोलगी के बारे में है क्या वह सच है। अब योंग यह सब सवाल सुनकर उन सब लड़कियों को चुप कराती और सोलगी के पास आती और साथ में ऑडिटोरियम चलने को कहती। इसी दौरान जे सोलगी को योंग के साथ देख लेती और यह देखकर बहुत ही जेलस होने लगती। अब हम देखते हैं योंग बार बार सोलगी को ही देख रही थी तो सोलगी पूछने लगती, तुम्हें जो कुछ पूछना है वो तुम पूछ सकती। अब योंग सोलगी के फादर के बारे में बात करती कि उसके फादर का मौत जे मेडिकल में हुआ था। तो सोलगी के स्टेप मदर तेजू के ऊपर लॉ सूट फाइल कर दी, यानी कि कोर्ट में अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ। तो यहाँ पर सोलगी को इस बारे में कुछ पता नहीं होता कि उसकी स्टेप मदर तेजू के ऊपर लॉ सूट फाइल की और यहाँ तक ये सब छुपाया जा रहा। तो योंग समझाती, तेजू इस केस फाइल को जल्द से जल्द निपटाना चाहता, क्योंकि अगर मीडिया वालों को पता चला तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी और साथ ही में तेजू बर्बाद होने के कगार पर आ जाएगा। तो जैसे भी करके यह मामला निपटाना चाहता। तेजू सेटलमेंट एग्रीमेंट पर साइन और पैसे वगैरह जरूर ऑफर किया होगा। तो योंग सब कहते हुए अपनी स्टेप मदर से सोलगी को जाकर पूछने को कहती। योंग ये भी कहती है कि जे सोलगी से इतना फ्रेंडली इसलिए हो रही कि ताकि सोलगी को यूज करके इस मामला को क्लियर किया जाए। बात कुछ और भी हो सकती है, इसका कोई गारंटी नहीं। तो यहाँ पर जे की बात आती है तो सोलगी की सोच में पड़ जाती कि आखिर जे को क्या चाहिए। एक तो जे के लिए फील करने लगी और दूसरा जे का सस्पिशंस की पास नहीं होता, क्योंकि उसके पास हर महीने पेन किलर खरीदने का पैसा नहीं होता। तो वह अपने दर्द को बर्दाश्त करने के लिए हाथ को प्रेस किया करती। यह तरीका सोलगी की योंग को भी बताती। सोलगी के पास पेन किलर खरीदने तक का पैसा नहीं, तो यह लेकर योंग सोलगी के लिए बुरा फील करने लगती। योंग सोलगी से कहती, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो, तुम्हें जो कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम जे के पास नहीं जाना, मेरे पास आना, मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगी। तो इस बात पर सोलगी योंग से पूछती है कि तुम मेरे साथ इतना फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रही। तो योंग को सिर्फ जे को डाउन करना सोलगी से कोई मतलब नहीं, तो ज़्यादा इस बारे में सोचने को मना करती और सोलगी को घर जाने को कहती और केस के
बारे में अपनी स्टेप मदर से पूछने को कहती। तभी सोल्गी के पास जे का मैसेज आने लगता। जे सोल्गी से जल्द मिलने की बात करती। जे पूछती तुम कहाँ पर हो, तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, क्या तुम सच में मेरे बिना एग्ज़ाम दे सकती हो, क्या तुम्हारी तैयारी हो गई है। सोल्गी ये सब मैसेज को देखकर जे को इग्नोर करती और अपने घर आती, जहां पर वह अपनी स्टेप मदर के रूम में कुछ खोजने लगती ताकि कुछ तो केस के रिलेटेड मिले। तभी उसे लेटर मिलता जो कल रात उसे घर के बाहर मिला था। उसमें से ग्रीन कलर का एनवेलप मिलता जिसमें कर्मा लिखा हुआ नोट हम देखते और दूसरे नोट पर लिखा होता कि तुम्हारे हस्बैंड का मौत नहीं बल्कि मर्डर हुआ। सोल्गी ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा। वहीं जे को देखते जिसका हेल्थ चेकअप होता पता चलता जे कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही स्मोक कर रही और रात को नींद भी नहीं आ रही। इसके बावजूद भी जे को लास्ट नाइट अच्छी नींद आई क्योंकि उस वक्त सोल्गी साथ थी, तो इस वजह से अच्छे से सो पाई। जब सोल्गी के स्टेप मदर घर आती है तो वह खाने का वक्त पर सोल्गी से कहती कि कब तुम घर आती, कब बाहर जाती, लेट हो गई या नहीं, इस बारे में तुम मुझे बता देना क्योंकि हम दोनों साथ ही में रहते तो पता रहना ज़रूरी है। तो यह सुनकर सोल्गी कहने लगती कि आप मेडिकल लिटिगेशन मैटर के बारे में मुझे क्यों नहीं बताए, कि आप मुझे बिना बताए जे मेडिकल वालों से कंपनसेशन लेकर अपनी न्यू लाइफ जीना चाहते हैं। क्या आप चाहते थे कि फादर की डेथ हो जाए, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए, आखिर क्या बात है। मैं यहाँ पर रहने से अच्छा मैं तो ऑर्फनेज ही में अच्छी थी। अब जो कुछ भी यह बातें सोल्गी कही वो अपने मन में कही थी, रियल में सोल्गी ऐसा कुछ भी नहीं कही, बस लेट हो जाने की वजह से माफ़ी मांगती और बस एक रिक्वेस्ट करती कि जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक यहाँ पर रहने दे। यही सब कहते हुए अपने रूम में चले जाती। अगले ही दिन क्लास में सबको गाइडेंस बुक दिया जाता और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने को कहा जाता। अब यहीं से रेस स्टार्ट होती। अब सोल्गी जब बुक देखती है तो उसे अचानक से इलझ आने लगती। वह देखती कि सोल्गी की तरह ही क्लास की सभी लड़कियां ट्रैप होकर है, यानी कि ड्रग्स एडिक्ट होकर है। सोल्गी जब होश में आती है तो वो अपने घर पर होती, मतलब कि वो पढ़ाई करते करते सो गई थी। तो इस तरह का ड्रीम आया, उसका नोज ब्लीड होने लगता तो सोल्गी इसे साफ करती। तभी इसी दौरान सोल्गी की नज़र अपने मेडिसिन पर पड़ती जो कि सिर्फ एक ही पैकेज बचा और यहाँ तक कि एग्ज़ाम का एक हफ्ता बाकी है, मेडिसिन का शॉर्टेज भी है और एग्ज़ाम नज़दीक है। इसे लेकर सोल्गी परेशान होने लगती कि अब क्या होगा, अगर मेडिसिन नहीं रहा तो स्टडी कैसे हो पाएगी। अब चेवा गर्ल्स स्कूल की सारी लड़कियां मेडिसिन इसलिए लिया करती थी क्योंकि मेडिसिन खाते ही उन सबको स्टडी के वक्त नींद नहीं आया करती और माइंड डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होती, मतलब कि पूरी तरह से स्टडी किया करती थी। तो इस वजह से मैं मेडिसिन खाती। बट अब सोल्गी के पास मेडिसिन नहीं रहा तो वह हर एक क्लिनिक में जाकर कुछ मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन मांगती ताकि स्टडी में फोकस रहे। बट एक भी डॉक्टर सोल्गी को प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते। वह हर जगह जाती बट हर जगह से रिजेक्शन मिलता। वहीं योंग को देखते जो डॉक्टर के पास आई होती, पता चलता है कि जो पिस एग्ज़ाम के प्रेशर के वजह से योंग लिया करती थी उसके वजह से उसे साइड इफ़ेक्ट हो गया। साइड इफ़ेक्ट की वजह से उसे हर वक्त पेन रहा करती। वहीं योंग को ब्लड चढ़ाया जाता ताकि नींद ना आए और स्टडी पर फोकस रहे। पूरा दिन भागदौड़ करने के बाद भी डिस्पिटर मिलती सोल्गी के पास। उसकी पुरानी फ्रेंड का कॉल आता जो उसके साथ ऑर्फनेज में रहा करती थी। वो लड़की जल्द से जल्द कुछ पैसे उधार मांगती। अब सोल्गी के पास पैसा नहीं था तो वो नंबर को ब्लॉक कर देती। हम उस लड़की को देखते जो कोई वजह से बहुत डरी होती, यानी कि उसे पैसे की ज़रूरत है, नहीं तो कोई उसके साथ जरूर कुछ कर देगा यानी मार देगा। सोल्गी जब नंबर को ब्लॉक कर देती है तो तभी सोल्गी के पास अनजान प्रोफाइल से मैसेज आता। सोल्गी जब देखती है तो उसे याद आता जो प्रोफाइल पिक हम खड़े इस तरह का पेपर का बना हुआ जे की पार्टनर सोल्गी को दी थी। तो सोल्गी जल्द से जल्द अपने पास से निकाल कर देखती जिसमें एक कोड दिखाई देता जे की पार्टनर भी कोड मांग रही थी। तो सोल्गी वो कोड को देती। अब क्या चाहिए, अब क्या, इस बारे में पूछा जाता तो सोल्गी को कंग शूटी नाम का पीस चाहिए। वो 30 पीस मांगती तो पार्टनर सोल्गी को प्लेग्राउंड के पास पैसे लेकर 1 घंटे के अंदर आने को कहती। तो जैसा यह कही उसी तरह से सोल्गी प्लेग्राउंड के पास आती और वहां पर पैसे रखकर चले जाती। वही हमजे को देखते जो अपने फार्मेसी स्टोर से कौन सूटीन चोरी करते हुए प्लेग्राउंड आती और सामान रखते
हुए पैसे लेकर जाने लगती, तभी सामने सोलगी आती। अब सोलगी पकड़ ली तो जे अपना फेस दिखाते हुए अभी जो कुछ भी हुआ इस बारे में भूलने को कहती। अब हमें जे के साइड बिजनेस के बारे में पता चलता, जे अपनी क्लासमेट के साथ यह काम किया करती, इसलिए हम उस क्लासमेट के जे का पार्टनर हम कहे रहे थे। वेल, स्कूल में जितने भी स्टूडेंट मेडिसिन लिया करती है, उस मेडिसिन को प्रोवाइड करने वाली जे थी, जो सैनिटरी पैड के अंदर रखकर सबको दिया करती। यह काम जे कर इस बारे में किसी को पता भी नहीं रहता सिवाय उस लड़की को छोड़कर, इसलिए जे अपनी क्लाइंट से कभी नहीं मिलती। और अभी का बात है तो सोलगी देख ली तो इसलिए इग्नोर करने को कही। जे जाने से पहले सोलगी को कहती कि अभी जो पिल्स है वह सब खत्म हो जाएगा, अब नहीं मिलने वाली, तो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें कोई दूसरा दे सकते जिसका पावर इससे कुछ ज्यादा ही हटके है, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो यह सुनकर सोलगी सीधे उस मेडिसिन का नाम पूछने लगती। जे नहीं बताती, क्योंकि किसी प्रोडक्ट का नाम अपने क्लाइंट को बताना उसके बिजनेस में शामिल नहीं, तो वो नहीं बताती। बट इतना कहती कि अगर सोलगी ट्राई की तो इसका इफेक्ट भी होगा। अब यह सुनकर सोलगी जो मेडिसिन अभी ऑर्डर की थी उसे वापस रिटर्न करने की बात करती। तो जे कहने लगती, सच में तुम बिना मेडिसिन के एग्जाम दे सकती क्या? तुम्हारा प्रिपरेशन हो सकता? मुझे तो नहीं लगता सारे स्टूडेंट मेडिसिन लेते हुए लेट नाइट स्टडी किया करते या फिर कड़म स्कूल के नोट के जरिए स्टडी करते, तो इन सब के बगैर कैसे तुम कर पाओगी? जे ये भी कहती, अगर तुम एग्जाम में मुझसे अच्छा ग्रेडेड लाना चाहती हो और तुम टॉप पर आई, कैसे वो सब सच बताने का प्रॉमिस करती और साथ ही में कड़म स्कूल का नोट देती। जे ये सब देते हुए सोलगी से कहती, अगर मैं नहीं रही तो फिर तुम क्या करोगी? तुम मेरे बिना एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे कर सकती? तुम्हारा मेरे बिना कुछ नहीं चलने वाला। यह सब कहते हुए जे अब वहां से निकलती सोलगी को हम देखते हैं, जो जे की बात सुनकर बिल्कुल सोचने समझने के लायक मैं नहीं रहती, क्योंकि वह समझ चुकी कि जे के बिना वह कुछ भी नहीं। उसके हर एक कदम में जे की जरूरत है। वेल, वहीं यड़ी को हम एक अजीब से बार में आते हुए देखते, जहां पर सिर्फ बड़े लोग जाते, वो भी मजे करने के लिए। यड़ी एक लेडी के पास आकर अपना जैकेट निकालने लगती, तो वह लेडी सिर्फ हैट हटाने को कहती। अब हमें पता चलता कि यड़ी को पैसे की ज़रूरत है ट्यूशन फी के लिए। बिना ट्यूशन के वह कॉलेज नहीं जा सकती, एडमिशन नहीं मिल सकता, तो इस वजह से वह इस तरह का काम ज्वाइन करती। मतलब कि उसको जितना ज़रूरत है उतना पैसे मिल जाए तो यह काम छोड़ने की बात करती। यहाँ से जाते वक्त यड़ी को एक आदमी मिलता जो किसी को खोज रहा था। तो यड़ी फोटो देखकर पूछती, आखिर मामला क्या है? तो वह नहीं बताता। तभी यड़ी उसको आवाज़ें देती और यहीं पर यह सीन कट होता। अब हम सोलगी को देखते, जो पैकेज जे लाकर दी थी उसे सोलगी रख ली मेडिसिन पैड के अंदर मिलती, जिसे देखकर सोलगी को काफ़ी हंसी आती। अब सोलगी जैसे ही खाती है तो उसे अजीब अजीब तरह का इलाज आने लगती, जैसे कि लाइट ऑन ऑफ होड़ी, कोई दरवाज़ा नॉक करा, चारों तरफ पानी ही पानी, एंड सोलगी अपने तरफ पानी को आते हुए देखती, यानी कि पानी का फवारा आते हुए देखती। सलगी ये सब देखकर काफ़ी डर जाती और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।